नमस्कार। कल एक कव्वाली सुनी थी पाकिस्तानी कव्वाल की, फरीद अयाज़। उसमें उन्होंने जो कव्वाली के कुछ एक लाइन थी वो थी, तू दिल में तो आता है पर समझ नहीं आता, तू बस तू तू बस तू ओ मौला, तू बस तू तू बस तू। तो यानी ये जो लाइन है मेरे को बड़ी अच्छी लगी, बिकॉज इट मेक्स अस अंडरस्टैंड लॉट मेनी थिंग्स। हु इज दिस तू? ये तू कौन है? और ये समझना किसका काम है? दो चीजें हैं। ये तू कौन है, किसको रेफर किया जा रहा है तू, और समझना किसको है? समझना दिमाग को है, समझना मन को है। और जिसको समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है, जो दिल में आ रहा है, वो काम है दिल का। दिल ये फिजिकल दिल नहीं, हमारी अंदर की कैविटी, हमारे अंदर का आकाश। हमेशा जो व्यापार होगा वो दिमाग से होगा, मन से होगा, दिमाग से होगा। और जो प्यार होगा वो दिल से होगा। अगेन दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो अगर ये जो दो चीज़ें हैं, इनका समन्वय कैसे हो? इनका समन्वय कभी नहीं होगा। बट जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो जैसे एक योगिक प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या कर रही हैं? वो सांस को कंट्रोल करके माइंड को चुप कर रही हैं, मन को चुप कर रही हैं, मन को शांत करो। और जो बाकी दूसरी प्रैक्टिस है वो अलग तरीके की है, बट एक ज्ञान मार्ग है जो कि सिर्फ नॉलेज से, सिर्फ ज्ञान से हम लोग उस क्लटर को, उन वाइब्रेशंस को अपने आप ही शांत कर देंगे। अपने आप ही शांत हो जाएंगी जैसे ही हमें नॉलेज मिलेगी। यानी कि अंधेरा भगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइट जलेगी, अपने आप अंधेरा भागेगा। हम लाइट जलने के बाद अंधेरे को भगाते नहीं हैं। वैसे ही जैसे ही हमको नॉलेज जाएगी, ये क्लटर भी बंद हो जाएगी। अब सवाल आता है कि योगा कैसे करती है इसको? योगा जिस तरह से करती है वो प्राण, अपान और ये कई चीज़ें हैं। अब 12 इंच यहाँ फोकस करो और आई पे फोकस करो, फिर सहस्रारा, ये सहस्रारा ही होता है, इस पे कंसंट्रेट करो, वगैरह वगैरह। बट दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, क्योंकि एक तो इसमें कोई आपको एक परफेक्टली ट्रेंड व्यक्ति चाहिए। दूसरा, आपको इसके साथ में काफ़ी जो है वो रेस्ट्रिक्शंस होंगे, लाइफस्टाइल के रेस्ट्रिक्शंस, डाइट के रेस्ट्रिक्शंस। तो इस शहर में रहते हुए कई जगहों पे ये पॉसिबल ना हो। बट नॉलेज तो नॉलेज है, वो तो आप जान लेंगे तो बस अपने आप ख़त्म। लाइट इज़ लाइट, जैसे ही हुई वो अपना ये जितना भी अंधेरा है ख़त्म। अ वेरी सिंपल थिंग, ये जानना कि
माइंड फंक्शंस थ्रू अ वाइब्रेशन। जैसे अपन ने वेव वाला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर बात की थी कि वेव पैदा होगी किसी वाइब्रेशन से, और वो वाइब्रेशन किस में पैदा होगी? समुद्र में। यानी हम उसको कह लें चेतना कह लें, हम उसको कह लें कॉन्शियसनेस कह लें, और ये कुछ भी ना बोलें तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक खुली जगह जिसके अंदर चार्ज है, तो उस चार्ज के कारण उस खुली, जैसे ये भी जगह है, इसमें चार्ज है, इस चार्ज से वेव पैदा हुई और वेव से चार्ज पैदा हुआ, चार्ज आया। इट इज़ बोथ वेज। आई होप ये क्लियर हुआ। इज इट क्लियर टू यू? इफ वी अंडरस्टैंड दिस, देयर इज नो नीड ऑफ स्टॉपिंग द ब्रेथ और कंट्रोलिंग द ब्रेथ। सांस वगैरह कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ जान लें कि ये जो माइंड है ये एक्टिवेट होगा वेव से या तरंग से। वो तरंग क्या है? थॉट है, विचार है। विचार कहाँ पैदा हुआ? इस विशाल आकाश में, इस विशाल स्पेस में, जहाँ पे कि ऑलरेडी चार्ज है। तो इस स्पेस से, इस चार्ज से सब कुछ पॉसिबल होता है। सब कुछ इसी स्पेस, इसी चार्ज से ही पैदा हो रहा है, इसी के अंदर पैदा हो रहा है। सो लेट अस ऑल गेट चार्ज्ड and enjoy our lives. Thank you.